सेव अर्थ मिशन की सभी कम्युनिटी मेंबर्स को आज 2025 के आखिरी दिन सेव अर्थ मिशन के अपडेट्स और तैयारियां बताने के लिए आया हूं और आप सभी को एडवांस में न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने 4.5 साल से सेव अर्थ मिशन को लेके क्या क्या तैयारियां हुई हैं। काफ़ी बार आपके सामने कुछ डेट्स आई कि इस दिन सेव अर्थ मिशन इकोसिस्टम लाइव हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे नहीं हुआ। जिस तरीके से कोई बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्पेस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेट्स चेंज होती हैं, इसी तरीके से हमारा भी एक दुनिया का सबसे बड़ा मिशन है। सिर्फ हमको इकोसिस्टम लाइव करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस वाले पॉइंट से अपना पब्लिक के साथ मनी का ट्रांजेक्शन नहीं है। हमको इकोसिस्टम के साथ एक साथ मल्टीपल चीज़ें अपन को ऑन करनी है, इसलिए तैयारियों में अपने को वक्त लगा। अभी हमारी क्या तैयारियां हैं उसमें कुछ तैयारियों को हम जानेंगे। अभी मैं हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद शहर से, और ये अपना हेडक्वार्टर का सेटअप चल रहा है। यहाँ आप लोगों की स्टे की व्यवस्था कराई है, यहाँ मीटअप जोन रेडी हो रहे हैं। मीटअप जोन है जिसके अंदर हम यहाँ से कोलैबोरेशन मीटअप स्टार्ट किए हैं। अभी ये कंटिन्यू रेगुलर रहेगा। क्या क्या तैयारियां हैं, कुछ तैयारियों के अपडेट्स मैं आपको दिखाऊंगा। एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। आज जो मैंने 4.5 साल पहले ये सेव अर्थ मिशन के बारे में सोचा था, वो जर्नी कहाँ से रही थी थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ आपको मैं। दुनिया के टॉलेस्ट फ्लोर जिस पे मैं एक एआई पे काम कर रहा था, वो मेरा 100वां स्टार्टअप था। 101वां स्टार्टअप मेरा बैंक साथी था। मैंने वहाँ से क्यूट करके और बैंक साथी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड उसको भी क्यूट करके, जिसके आज 1 करोड़ यूजर है और 60 बैंकों को बैंक साथी सर्विसेज दे रहा है। उस टाइम पे हमारे कुणाल शाह जो क्रेड के फाउंडर हैं, जिनकी आज 31,000 करोड़ की कंपनी है, वो मेरे मेंटर रहे हुए हैं। लेकिन जो सेव अर्थ मिशन का जो गोल बनाया था, जो सफर रहा है अपना 4.5 साल का, उसमें कितने बड़े चैलेंजेस रहे, लेकिन आज हम पूरी इकोसिस्टम की तैयारी करके पूरी दुनिया को हम पेशकश करने वाले हैं। ये एक छोटा एनजीओ प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरा सबसे बड़ा मिशन है। तो इसका प्लेटफॉर्म टेक ड्रिवन है और काफ़ी सारे प्लगइन हैं। इतने दिन प्लगइन रेडी हो रहे थे,
आप लोगों ने अच्छे से साथ निभाया, जो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद पैरेलली मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रेडी करने लग गया था, जो सेव अर्थ मिशन पूरी देश और दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा है। उनकी कुछ तैयारियां, कुछ अपडेट्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मिशन की हमारी जर्नी के अंदर कुछ स्पेशल क्या अचीवमेंट्स रहे हुए हैं, क्या हमारी तैयारियां हैं, सबसे पहले वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। इसमें दुनिया भर की मीडिया ने कवर की है, उसकी कुछ ग्लिम्सेस आप देख सकते हैं। Save Earth Mission. Save Earth Mission. Save Earth Mission has entered the Guinness World Records. I'm David from London, United Kingdom. I'm Anna from Jamaica. I'm Noor from Egypt. I'm Ring from Ho Chi Minh City, Vietnam. I am Henry from Brussels, Belgium. I'm Mateo from Barcelona, Spain. I'm Mia from Chicago. And I am so excited for Save Earth Mission. Save Earth Mission. Save Earth Mission. Save Earth Missions. Save Earth Mission. Save Earth Mission. Save Earth Mission. Global Vision and Big. सेव अर्थ मिशन की ग्लोबल लेवल पे भी इवेंट्स हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये भी हमारी एक अच्छी तैयारी का पार्ट है। सेव अर्थ मिशन की दुनिया भर में ऑन ग्राउंड भी प्लांटेशन ड्राइव्स हुई हैं, कुछ मैं ग्लिम्स आपको दिखाना चाहूँगा। और इस टाइप से सेव अर्थ मिशन की कई कंट्रियों में ऑन ग्राउंड प्लांटेशन ड्राइव हुई। अब आने वाले 60 डेज के अंदर मोर देन 30+ कंट्रीज के अंदर ग्राउंड पे प्लांटेशन ड्राइव होने जा रही है। में हम एक ई-साइकिल रैली के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट को लॉन्च होने से हम ईवी की अच्छे से अवेयरनेस ले पाएंगे। आप लोगों को भी मार्केट के अंदर अवेयरनेस पहुंचाने में आसानी होगी, सेल्स आप इजीली निकाल पाएंगे। ये प्रोजेक्ट देख लीजिए। इस प्रोजेक्ट की तैयारी होने के बाद हम गवर्नमेंट के पास फाइल सबमिट करने वाले हैं। साथ में सेव अर्थ मिशन एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जो आने वाले टाइम पे एंटरटेनिंग तरीके से पूरी देश के लिए एक इकोनॉमी जनरेशन का काम करेगा। वो प्रोजेक्ट जिस पे मैं लास्ट 12 से 13 साल से काम कर रहा हूँ, कम्युनिटी ड्रिवन टूरिज्म सिटी, जिसको हम देश के 100 करोड़ लोग यदि एक रुपये भी दें तो उस प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उस प्रोजेक्ट को जब इंडिविजुअली ओनर ही नहीं होगा तो उसके ऊपर जो भी एक्टिविटीज होंगी उनसे कम्युनिटी के पास में अर्निंग आनी है। तो इंडिविजुअली कोई ओनर नहीं, उसकी ऑपरेशन कॉस्ट ओनली 5 to 7% रहेगी, बाकी का फंड का इंडिविजुअली कोई ओनर नहीं। तो हमारा जो कम्युनिटी इकोसिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, आप घर बैठे हैं, आपके यार दोस्त रिश्तेदार भी वहाँ चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं, उस टूरिज्म सिटी में घूम रहे हैं, तो आपको इकोनॉमी आएगी। ऐसा इतिहास में पहली बार होगा। इस प्रोजेक्ट की काफ़ी तैयारियां हो गई है। थोड़े कम्युनिटी ड्रिवन टूरिज्म सिटीज के कुछ व्यूज देख सकते हैं आप। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स की वर्किंग 24 आवर्स चलेगी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में गवर्नमेंट्स के पास डैशबोर्ड्स रहेंगे और सब लोग हम मिलजुल के एक नया प्रोजेक्ट हम सरकार के सामने पेश करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट डिफरेंट उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, सारा डेटा सब एक जगह के ऊपर फाइलिंग सबमिशंस का भी वर्क चल रहा है पैरेलली, और पूरे इकोसिस्टम को एक साथ किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। यदि ओनली टेक के आपके सामने आया तो उसमें तो इकोनॉमी जनरेशन की कोई चीज़ नहीं है, इनकमिंग सेव अर्थ मिशन में फंड आना नहीं है। तो इकोसिस्टम के साथ मल्टीपल चीज़ें अपन को लॉन्च करनी होगी। जो भी डिले हुआ है वो डिले अपने को एक अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचाए। आज जिस देश में इंसान भाग रहा है सुबह से लेके शाम तक एक मनी के ट्रांजेक्शन में, उस चीज़ को हम इस वर्चुअल दुनिया के थ्रू विद इन 5 years उस वाले जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम को कम कर देंगे। चीज़ें AI से होने लगेगी और बाकी के जो पीरियड में है उसके अंदर लोग टूरिज्म चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे, तो उससे एक नई इकोनॉमी जनरेट होगी। तो अब तक जिन प्रोजेक्ट्स को आपने देखा है एक छोटे रूप में, वो प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया के सामने आने का वक्त आ गया है। तो अभी जब एप्लीकेशन इकोसिस्टम ऑन होने के लिए हमने जो 2025 का टाइमिंग नहीं रखा,
पैरेलली काफ़ी सारी चीज़ें प्लगिंग और चल रही है। ऐसा नहीं है कि आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया सेव अर्थ मिशन के लिए वो वेस्ट जाएगा। यदि कोई भी प्लानिंग तैयारी नहीं होती, मैं आपको क्लियर बताता कि सेव अर्थ मिशन से कुछ आना जाना नहीं है। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा मिशन, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बनाया गया है। तो अब इसके लिए हम लोगों को साथ में यूनाइट होना ही पड़ेगा। पूरा इकोसिस्टम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक साथ देश भर में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पीएमओ से लेके कलेक्टर, सरपंच सभी को एक साथ मेलिंग जाएगी कि एक ऐसा क्रांतिकारी इकोसिस्टम एक साथ में उतर के इतना बड़ा रिवोल्यूशन लेके आ रहा है। इसकी पूरी जो टेक ऑफ टाइमिंग रहेगा, 1 by 1 प्रोजेक्ट्स का आने का टाइमिंग रहेगा, वो 90 डेज रहेगा। तो अपना इकोसिस्टम जिस दिन ऑन होगा, जो एक्सपेक्टेशंस आपने सेव अर्थ मिशन से रखे हुए हैं उससे ज़्यादा ही मिलना है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस अपने को और रखना होगा। हम इसको फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक या थर्ड वीक में कभी भी इकोसिस्टम ऑन होगा और जो आपने सोचा है कि ये चीज़ आपके सामने लाइव आएगी, उससे ज़्यादा चीज़ें एक साथ में लॉन्च देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल सेव अर्थ मिशन के लिए 2026 एक ऐतिहासिक साल होने वाला है सारी कम्युनिटी के लिए, सारे स्पार्टन्स के लिए, और इसके लिए एडवांस में सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लास्ट एंड फाइनल और इम्पोर्टेंट अपडेट, जिन भी लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कस्टमर केयर पे कॉल किया है उनकी रिक्वेस्ट बैकएंड डिपार्टमेंट में रिसीव हो गई है और अप्रूवल का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सभी लोगों को सेव अर्थ मिशन की तरफ से कॉल जाना भी स्टार्ट हो गए हैं। जिन भी लोगों का पेंडिंग है, आप कस्टमर केयर पे कॉल करा के अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करा दें। बैकएंड से लिस्टिंग बन के ये जनवरी मंथ में एनी टाइम रिलीज हो जाएगा। एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलीज होने के बाद में वो कभी रुकेगा नहीं, अप टू 60 मंथ्स तक वो एसेट जनरेट होगी और जो भी आपके और लॉसेज किसी भी जर्नी में रहे हैं वो आपका सॉल्यूशन सेव अर्थ मिशन के माध्यम से हो जाएगा। इस टाइप का समाधान एक इंडिविजुअल पर्सन ही निकाल सकता, लेकिन हम सब मिलके जो इकोसिस्टम बनाया है इसकी वजह से ये समाधान हो पा रहा है। तो फाइनली एक बार सभी का धन्यवाद और मैं आपके रेगुलर टच में रहूंगा। नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर हम जूम पे भी मुलाकात करते हैं और किस तरह से इकोनॉमी जनरेट होगी उन चीज़ों पे भी हम चर्चा करते हैं।